नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। तो सबसे पहले हिंदी खबर के दर्शकों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि भाई दूज का त्योहार है और ऐसे में ये एक भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है, उनके बीच के प्रेम को दर्शाता है और ऐसे में बहन हमेशा चाहती है कि उसका भाई हमेशा तरक्की करे और भाई भी ये चाहता है कि भाई बहन का जो रिश्ता है वो हमेशा इसी तरीके से बना रहे और वो अपनी बहन के साथ हमेशा खड़ा रहे। और भाई दूज का त्योहार सभी के लिए बहुत खास होता है और इसी बीच तमाम सारे सवाल भी हमारे मन में उठने लगते हैं कि आखिर इसकी शुभ तिथि क्या होगी और किस तरीके से हमें भाई दूज का त्योहार मनाना चाहिए। तमाम सारे सवाल जो हमारे मन में उठते हैं और इसी का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं आचार्य नीतू गर्ग जी। सबसे पहले हिंदी खबर में नीतू जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। तो शुरुआत हम इसी से कर लेंगे कि आखिर इसकी विधि क्या होती है और किस तरीके से इसका शुभ मुहूर्त है और क्या हमें आज के दिन करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। भाई दूज की जो तिथि है इस बार 22 अक्टूबर को रात को 8:16 पर आरंभ हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर को शाम को 10:46 तक रहेगी। इसका समापन 10:46 पर होगा। जो भाई दूज है इस बार हमारे लिए खुशखबरी ये है कि इस बार भद्रा नहीं है धरती पर। जब भद्रा होती हैं तो हमारे लिए बहुत कम समय बचता है कि हम मुहूर्त ले पाएँ या भाई को टीका कर पाएँ। इस बार भद्रा ना होने की वजह से हमारे पास पूरा दिन है जब हम टीका कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली कोई मुहूर्त चाहिए तो हमारे पास जो मुहूर्त का समय है वो है 1:13 से दोपहर को 3:28 तक। तो ये हमें समय मिला है जिस समय हम मुहूर्त के अनुसार भाई को टीका कर सकते हैं। ठीक है, दिशा का बहुत महत्व होता है मितु जी इसमें, क्योंकि आजकल हमें समझ में नहीं आता है, हम देखते भी नहीं है कि कहाँ पर बैठ रहे हैं कहाँ पर नहीं। हमारे लिए मैटर करता है कि बैकग्राउंड हमारा फोटो पे बहुत अच्छा आना चाहिए और उसी हिसाब से हम बैठ जाते हैं। तो क्या दिशा हमें अपनानी चाहिए, किस दिशा में भाई को बैठना चाहिए, किस दिशा में बैठ के पूजा करनी चाहिए? देखिए श्रेया, दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। भाई दूज का जो पर्व है या तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके मनाइए या फिर उत्तर दिशा की तरफ। पूर्व दिशा की तरफ करते हैं तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाती हैं दिशाएं, बहुत तरक्की आपको मिलती है। और अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अगर भाई को टीका करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो आपके पास सफलता की एक समझिए पूंजी खुल जाती है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार में तरक्की मिलती है, नौकरी में तरक्की मिलती है। ठीक है, राशि के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं कि इस दिन गिफ्ट देने का भी एक रिवाज होता है और ये तो हमेशा होना चाहिए कि भाई हमेशा बहनों को लाके कुछ ना कुछ दे। लेकिन उस दिन अगर हम बात कर दें राशियों के हिसाब से किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्या गिफ्ट हमें अपनी बहनों को देना चाहिए राशि के अनुसार, जिससे भाई के जीवन पे भी तरक्की आए और बहन हमेशा खुश रहे? देखिए, सबसे बड़ा गिफ्ट जो है इस त्यौहार पर, जो भाई दूज का त्यौहार है, इस पे ब्लेसिंग्स होती हैं, आशीर्वाद होता है। भाई अगर अपनी बहन को आशीर्वाद देता है और उसके घर जाकर भोजन ग्रहण करता है, यानी कि खाना खाता है और उसके घर जाकर टीका कराता है और उसको आशीर्वाद देता है, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है भाई दूज के दिन। लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम अलग से चलें कि हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो आप अपनी बहन को कुछ भी वस्त्र दे सकते हैं किसी भी तरह के, लेकिन ये कोशिश कीजिए डार्क कलर के कपड़े ना हो, बहुत हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए। गुलाबी रंग आप ले सकते हैं, आसमानी रंग ले सकते हैं, पीला रंग ले सकते हैं, हल्का नीला रंग ले सकते हैं। इन सभी रंगों के चुनाव आप कर सकते हैं और ये सभी राशियों के लिए है। ठीक है, और मितु जी एक चीज़ और, जब हम पूजा पाठ करते हैं विधि विधान के साथ, रुचना करते हैं भाई के साथ, जब वो समय होता है भाई दूज का, उस समय कपड़ों का किस तरीके से, रंगों का जो हम चयन करें वो कैसा होना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए भी जब वो अपने भाई का रुचना करती हैं उस वक्त, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी कि जब वो रुचना कराने आते हैं तो किन कपड़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए? देखिए, ये साल मंगल का साल है, हम सभी जानते हैं, और मंगल की वजह से इस साल बहुत एग्रेशन, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन इस दौरान हम सभी कोशिश करते हैं कि हम लाल रंग के कपड़े पहने, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन यही कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये सलाह दूंगी कि इस बार आप सभी, स्पेशली वो भाई बहन जिनके मन में बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहता है, मतभेद रहता है, हल्के रंगों का चुनाव करें। हल्के रंग कोई भी रंग के हो सकते हैं, और जिनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं वो लोग लाल रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफ़ेद रंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना ही काले रंग का इस्तेमाल करें और ना ही बहुत गहरे रंगों का इस्तेमाल करें।
जो भी रंग चुने, बहुत हल्के रंग चुने, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। भाई बहन के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे हल्के रंगों के साथ। ठीक है, रंगों की बात की आपने, उसमें जिक्र किया कि मंगल का साल है और उथल पुथल भी पूरे साल हमने देखी, बहुत प्रभाव पड़ा मंगल के साल का। 9 नंबर का इस बार ये साल है, तो ऐसे में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि हर त्योहार में ये मंगल का असर हमें देखने को मिला है, हर महीने हमें मंगल का असर देखने को मिला है, तो भाई दूज में भी मंगल का कुछ असर नजर आएगा? नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ऐसा कुछ असर नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर जिनके बीच बहुत ज़्यादा मतभेद रहते हैं वो कृपया करके गहरे रंगों का इस्तेमाल ना करें। लाल रंग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नीले रंग, काले रंगों से परहेज करें, तो आपके लिए त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है मीतू जी, जब हम रोचना करते हैं उस वक्त कहते हैं कि सर पे कपड़ा रखना चाहिए भाई को, और जो महिलाएं अपने भाइयों को रोचना कर रही हैं उनके सर पर भी कपड़ा होना चाहिए। ऐसे में बहुत से लोग इसका पालन नहीं करते और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये मिथ है, इसका कोई ऐसा कहा नहीं जाता, हमारे शास्त्रों में इसका कहीं उच्चारण नहीं है। क्या ये मिथ है या फिर हमें जब भी रोचना करना चाहिए तो सर पे कुछ कपड़ा रख लेना चाहिए, रुमाल रख लेना? सर पे कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए, ये कोई मिथ नहीं है। जब भी हम किसी का आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें सर पे कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो अपने सर पर कपड़ा ज़रूर रखते हैं, पल्लू ज़रूर रखते हैं। इनफैक्ट जब हम अपने घर में पूजा पाठ भी कराते हैं, कोई छोटी सी पूजा हवन भी करते हैं, तो हम अपने सर पे रुमाल रखते हैं, चुन्नी रखते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम मोली तोड़कर अपने सर पर रखते हैं एक वस्त्र के तौर पर। तो वस्त्र रखना बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक है, वो आपको आदर सम्मान देता है कि आप हमें सम्मान के साथ हमारी पूजा अर्चना कर रहे हैं या सम्मान के साथ हमारे लिए टीका कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने सुना कि ऐसा मिथ बिल्कुल भी नहीं है, हमें जब भी पूजा अर्चना करनी चाहिए घर पे, या फिर ना कि सिर्फ भाई दूज वाले दिन, जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो जाहिर तौर पर हमें अपने सर पर कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। ऐसे में जो मुख्य चीज़ें, जिनके भाई बहुत दूर हैं या बहनें बहुत दूर हैं, विदेश में रहती हैं, उनके लिए क्या तरीका होगा, किस तरीके से वो इस त्यौहार को मनाएं जिससे जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो? क्योंकि प्यार का दिन होता है भाई दूज, ऐसे में दूरियां आ जाती हैं काम की वजह से, तो उसको लेकर क्या कुछ विधि रहेगी और क्या कुछ हमें करना चाहिए? श्रेया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो भाई बहुत दूर हैं या ऑफिस की वजह से जो नहीं मिल पाते अपनी बहनों के साथ, वो मानसिक तौर पर आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा सूर्योदय से पहले आप उठिए, उस दिन भाई दूज के दिन यानी कि 23 अक्टूबर को सूर्योदय से पहले उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 बजे से 6 बजे के बीच उठिए, चंद्रमा के दर्शन कीजिए नहा धोकर। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाए उन्हें अर्घ दीजिए और मानसिक तौर पर सिर्फ सोचिए कि आप अपनी बहन के घर गए हैं, उन्होंने आपको टीका किया है और आपने उनके हाथों का भोजन ग्रहण किया है और उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। सिर्फ आप मानसिक तौर पर उनके साथ जुड़ सकते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। मितू जी, एक सवाल और है और सबके मन में ये सवाल है कि आखिर इसे यम द्वितीया क्यों कहते हैं? इसके पीछे की क्या कथा है, क्या वजह है? देखिए, भाई दूज को हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। यम द्वितीया का क्या महत्व है, इसके पीछे पौराणिक कथा है कि यमराज और यमुना भाई बहन है, ये हम सभी को पता है। यमराज जी एक दिन, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी, उस दिन अपनी बहन यमुना के घर गए और वहाँ गए तो यमुना ने उनका बहुत आदर सम्मान किया, खूब सत्कार किया, अपने हाथों से उनकी पसंद का खाना बनाया और उन्हें खिलाया। ये खाकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि मेरी बहन ने कितना आदर सत्कार मेरा किया है, तो उन्होंने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया कि खूब फलो फूलो, और सभी के लिए वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहनों के घर जाएंगे और उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण करेंगे तो उन्हें अकाल मृत्यु नहीं मिलेगी या मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं मिलेगा, या जिनकी कुंडली में मारक भावों की दशा आरंभ हो गई, जब हम कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट है, उनसे वो बच जाएंगे। इसलिए यम द्वितीया मनाई जाती है। आपने यम जी का जिक्र किया, इसमें यमुना मैया का भी जिक्र किया, तो कहा यह भी जाता है कि भाई बहन यदि यमुना में जाके हाथ पकड़कर स्नान कर ले तो 7 जन्मों तक उनका जो साथ है वो बना रहता है। ये रियलिटी है या कोई मिथ है, क्योंकि लोग इसे फॉलो करते हैं ज़्यादातर? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसा रियलिटी नहीं है कि हाथ पकड़कर आप स्नान करते हैं, कि ऐसा होता है। आप सिर्फ उस दिन अपनी बहन के हाथ का अगर भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं तो आपको हमेशा ही वही भाई बहन एक दूसरे के स्वरूप में मिलते हैं। लेकिन आजकल तो ज़्यादातर क्या होता है कि
बहन ये डिमांड कर देती है कि आज भाई दूज है तो चलिए बाहर चल के कुछ बाहर खा चल के लेते हैं, खा लेकिन आप लेते याद रखिए मितू मैम आपसे कह रही है कि घर पे ही बनाइए, खुद भी खाइए और भाई को भी खिलाइए। चित्रगुप्त का भी इसमें जिक्र होता है मैडम। हाँ, देखिए जो हैं चित्रगुप्त जो हैं यमराज के सचिव कहे जाते हैं। चित्रगुप्त हमेशा लेखा जोखा रखते हैं अपने कर्मों का, इंसान के कर्मों का। उनके अनुसार ही वो उनको यमराज के पास ले जाते हैं, उनका जीवन काल समाप्त होता है। इस दिन अगर हम चित्रगुप्त की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा विद्या का वरदान मिलता है। हमें करना क्या चाहिए? यम द्वितीया के दिन रात को शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे से निकलकर राइट साइड पर जब हम जाएंगे पूर्व दिशा की तरफ, अपने घर के बाहर ही बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर करें, एक घड़ा रखें पानी से भरकर, उसके ऊपर एक चौमुखी दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, उस पर हल्दी से श्री गणेशाय नमः लिखिए और उसके ऊपर आप एक कलम अर्पित कर दीजिए। ये चित्रगुप्त के लिए है और चित्रगुप्त का जो मंत्र है वो भी आपको 11 बार पढ़ना है। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस मंत्र को 11 बार आप पढ़ेंगे और इन सब सामग्री को आप अगले दिन सुबह उठाएंगे। जो जल है उसको अपने पूरे घर में छिड़केंगे, जिससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है या कोई बीमारी है वो सभी दूर हो जाएंगी। और वो उस पेन का इस्तेमाल आप पूरे साल वर्ष भर करते रहेंगे। वो पेन को इतना ज़्यादा वरदान मिलेगा कि अगर उस पेन से आप कुछ भी लिखते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी, वो कार्य आपके संपूर्ण होंगे। ठीक है मितू जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कुछ लोग आते हैं, रास्ते में होते हैं, वो समय पर जो मुहूर्त होता है उस मुहूर्त पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो जब आए तो क्या वो जब मुहूर्त चला गया है उस पर भी पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर हमें रुक जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इस बार तो सबके लिए बहुत अच्छा है कि भद्रा नहीं है तो पूरे दिन का आपको मुहूर्त मिला हुआ है, आप कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरीके से आपको भाई दूज मनाना है और भाई बहन का जो प्रेम है वो कैसे बढ़ेगा और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ आचार्य मीतू गर्ग जी हैं और उन्होंने आपको सारी चीज़ें समझा दी होंगी और ऐसे में आप सभी को एक बार फिर से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर में आने के लिए। और इसी के साथ बस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। थैंक यू।